सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 करण। आधे घंटे इस बुलेटिन में हम चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर का विश्लेषण करेंगे। आज बताएंगे कि छठे चरण के चुनाव में कितने दागी उम्मीदवार मैदान में हैं, राजनीतिक पार्टियों ने क्यों दागियों से दूरी बनाई है, तो दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में मतगणना को लेकर तैयारी क्या है, भोपाल में कितने राउंड में काउंटिंग होनी है। इसके साथ ही बताएंगे कि चुनाव के समय हाथ जोड़ने वाले नेता अब कहां गायब हो गए। तो बात होगी देश में 5वें चरण के चुनाव की, कहां कहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो चलिए करते हैं 24 किरण की शुरुआत। तो छठवें चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 21% दागी उम्मीदवार हैं। 180 उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें आम आदमी पार्टी और आरजेडी के सभी प्रत्याशी दागी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन फाइनल हो चुके हैं। देश भर से छठवें चरण में लड़ने वाले प्रत्याशियों का कच्चा चिट्ठा भी सामने आ चुका है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक छठवें चरण के 21% उम्मीदवार दागी हैं। एडीआर ने 869 में से 866 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किया है, जिसमें 866 उम्मीदवारों में से 180 उम्मीदवार दागी हैं। 180 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 141 उम्मीदवारों पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी के 55% उम्मीदवारों पर मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी के 51 में से 28 उम्मीदवारों पर केस दर्ज है। कांग्रेस के 25 में से 8 उम्मीदवारों पर केस दर्ज है। 6 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के मामले हैं। 24 उम्मीदवारों पर महिला अपराध से जुड़े मामले हैं। आप और आरजेडी के सभी प्रत्याशी दागी है। 16 उम्मीदवारों पर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के 75 उम्मीदवारों पर केस दर्ज है। टीएमसी के 44 उम्मीदवारों पर केस दर्ज है। बीजेडी के 33 उम्मीदवारों पर केस दर्ज है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि दागी उम्मीदवारों के साथ साथ कई उम्मीदवार करोड़पति हैं। छठवें चरण में 39% उम्मीदवार करोड़पति हैं। 869 में से 338 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेपी के 48 और कांग्रेस के 20 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेडी के 6, आरजेडी के 4, जेडीयू के 4 उम्मीदवार करोड़पति हैं। एसपी के 11 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए है। हर उम्मीदवार की औसत संपत्ति 6 करोड़ 21 लाख बताई गई है। हरियाणा के नवीन जिंदल सबसे अमीर प्रत्याशी है। नवीन जिंदल की संपत्ति 1241 करोड़ रुपए है। आपके सुशील गुप्ता की 169 करोड़ की संपत्ति है। ओडिशा के बीजेडी उम्मीदवार संतरूप मिश्रा दूसरे अमीर प्रत्याशी हैं। संतरूप मिश्रा की 482 करोड़ की संपत्ति है। बता दें कि ये वो उम्मीदवार है जो आगे संसद में देश की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। छठवें चरण में 21% दागी उम्मीदवार हैं। इनमें से कई जीतकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जनता की बातें कितनी उठाएंगे, जनता के मुद्दों पर कितनी बात करेंगे। इससे समझा जा सकता है कि दागियों को टिकट देने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी। इन पार्टियों ने दागियों को टिकट देने में कोई गुरेज नहीं किया है। जिन माफिया और आपराधिक छवि वालों को जनता एंट्री नहीं देती है, उनके लिए राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे खुले होते हैं। बता दें कि आने वाली 25 मई को छठवें चरण में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार समेत 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। टीम न्यूज स्टेट। तो दागी प्रत्याशियों को आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि प्रत्याशी अब गायब हो गए हैं। पहले जो प्रत्याशी जनता के सामने हाथ जोड़ते नहीं थकते थे, अब चुनाव होने के बाद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जनता के मुद्दों का समाधान करने का आश्वासन देने वाले प्रत्याशी अब मानो गायब हो गए हैं और जनता अपनी परेशानी के लिए खुद सड़कों पर लड़ती नजर आ रही है। यकीन नहीं होता? ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव निपट चुका है।
जो प्रत्याशी अभी तक जनता के सामने हाथ जोड़ते नहीं थकते थे, अब ऐसे गायब हो चुके हैं जैसे जनता से कोई वास्ता ही नहीं है। वोट पड़ते ही प्रत्याशियों के तेवर बदल चुके हैं और अब उन्होंने जनता से किनारा कर लिया है। ये नेता ना तो मैदान में नजर आ रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया पर सक्रिय है। चुनाव में जो नेता जनता के मुद्दों और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दे रहे थे, अब नेता नजर नहीं आ रहे हैं और जनता खुद अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की कपास मंडी में किसानों की ये लंबी लाइन बता रही है कि उनकी समस्याएं सुनने वाला अब कोई नहीं है। खरगोन में कपास के बीज के लिए 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी और भरी दोपहरी में किसान खड़े हैं, लेकिन अब कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने पहले बोला था 5 तारीख को देंगे, लेकिन चुनाव 13 मई को था। इसके बाद में हम जब मार्केट दुकान पे जाते हैं तो ब्लैक मार्केटिंग में बिकना बिल का ये 1250 में बिक रहा है, लेकिन आज प्रशासन 50% बीज देने के बाद में आप बोल रहे हैं कि 2-2 पैकेट देंगे। 5 एकड़ जमीन में 6 या 7 पैकेट लगते हैं, लेकिन 2-2 पैकेट किसानों को दे रहा है। किसान को और लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। एक और दिग्गज नेता चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे राज्यों में प्रचार में जुट गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बड़े नेता दूसरे राज्यों में प्रचार करते देखे जा रहे हैं। तो कुछ सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी सक्रिय हैं, लेकिन ज्यादातर प्रत्याशी मैदान से गायब हो चुके हैं। एमपी की कुछ सीटों की बात करें, जहां पर कुछ नेता तो सक्रिय हैं, लेकिन कई नेता नजर नहीं आ रहे हैं। भोपाल में आलोक शर्मा मंदिरों में जा रहे हैं, उनके घर नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। इंदौर में शंकर लालवानी खुलकर नहीं घूम रहे हैं, कांग्रेस नेता भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। रतलाम कांतिलाल भूरिया वोट पड़ते ही जनता से कट गए हैं, विक्रांत भूरिया उनकी भरपाई करते दिखाई दे रहे हैं। अनीता नागर सिंह चौहान भी गायब हैं। ग्वालियर में प्रवीण पाठक खुद को सक्रिय दिखाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा कमजोर पड़ गए हैं। छिंदवाड़ा में चुनाव के बाद कमलनाथ कहीं नहीं दिखे। विवेक बंटी के घर नेताओं की समीक्षाएं हो रही हैं। शहडोल में फुंदेलाल मार्को की उपस्थिति कम है। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं बीजेपी की हिमाद्री सिंह। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते नहीं नजर आ रहे हैं। ओंकार सिंह मरकाम की सक्रियता भी कम है। सीधी में राजेश मिश्रा केवल एक्स पर सक्रिय हैं। कमलेश्वर पटेल भी सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। जबलपुर में आशीष दुबे धार्मिक आयोजनों में व्यस्त हैं। दिनेश यादव गायब हो चुके हैं। बालाघाट में मंदिरों और समारोह में भारती पारधी जा रही हैं। कांग्रेस के सम्राट सक्रिय नहीं हैं। रीवा में जनार्दन मिश्रा वोटिंग के बाद से गायब हैं। नीलम मिश्रा भी मैदान में नजर नहीं आ रही हैं। मध्य प्रदेश की चर्चित सीटों का ये हाल है कि कुछ सीटों को छोड़कर कहीं भी कोई नेता एक्टिव नहीं है। जो सक्रिय भी हैं, वो सोशल मीडिया पर ही अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के समय ही नेतागण जनता के हितों की बात करते हैं। दरअसल ये जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं और फिर चुनाव खत्म होने के बाद 5 साल तक नजर नहीं आते। पॉलिटिकल पार्टीज का किसी भी चुनाव से पहले ये प्रयास होता है कि वो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करें। इसके लिए वो उनके प्रति सिंपैथी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसका सबसे बेहतर मौका होता है जब वो मतदाता किसी क्राइसिस में होते हैं, उस समय उनके साथ खड़े होना या उनकी आवाज उठाना या रूलिंग पार्टी द्वारा उनकी सुविधाएं देने का वादा करना। ऐसे में खरगोन का जो मामला आया है, जिसमें किसानों को ऐसी तपती धूप में कपास के बीज के लिए खड़ा होकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, ये मामला वाकई बहुत संवेदनशील है। कहते हैं कि जो नेता चुनाव में मासूम से नजर आते हैं, चुनाव खत्म हो जाने के बाद उनके तेवर बदल जाते हैं। वोट लेने के लिए जनता के हर सुख दुख में साथ निभाने की कस्में खाने वाले नेता चुनाव के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि उनका कोई वास्ता ही नहीं है। कुछ दिन पहले ही मतदान कई जिलों में समाप्त हो चुका है, जहां बूथ केंद्र पर बैठकर महज 5 लोग एक मतदाता को आधे से 1 मिनट में फ्री कर देते हैं। लेकिन किसानों की लंबी लंबी कतारों का सिस्टम सरकार अभी तक नहीं सुधार पाई है। अब इसमें सख्ती से सुधार की जरूरत है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।